दोस्तों नमस्कार। दोबारा फिर आपके सामने धर्मेंद्र, मीरू क्लासेस ऑफ इंग्लिश। वेलकम बैक टू मीरू इंग्लिश क्लासेस। हमने नाउन के टॉपिक के 2 वीडियो डाले और दोनों ही वीडियो आपकी आशीर्वाद से बहुत ही सफल हुए। आफ्टर ऑल इट इज़ योर ऑल योर ब्लेसिंग्स माय डियर व्यूअर्स। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दी also talking about the topic of noun। तो थोड़ा सा मैं पीछे दोनों वीडियोस के बारे में आपको बता देता हूँ कौन कौन सी वीडियो हमने की। सबसे पहले हमने नाउन के बारे में पढ़ा कि नाउन क्या होता है। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम नाउन कहते हैं। इट्स ए नेमिंग वर्ड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउन हमने पढ़ा कितने टाइप के होते हैं। There are 2 types of noun. One is proper, other is common. Proper noun के बारे में हमने पढ़ा कि proper noun किसको कहते हैं। Proper noun व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है या संज्ञा विशेष इसको कहा जाता है, जो किसी स्पेशल वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का नाम हमें बताती है, उसको proper noun हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नाउन को हम किस तरह से अलग अलग रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। टुडे फ्रेंड्स वी विल लर्न अबाउट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन और देर आर 4 टाइप्स ऑफ नाउन। बट फ्रेंड्स आई एम टेलिंग यू देर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। वन इज प्रॉपर एंड सेकेंड इज कॉमन नाउन। फ्रेंड्स फर्दर कॉमन नाउन इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, that is concrete noun, abstract noun and collective noun. Okay, so let us learn the types of common noun. Types of common noun. Okay, so today we will learn about the types. What are the types? First is concrete noun. Concrete noun. Second is abstract noun. Abstract noun. And third is collective noun. So friends, I have written 3 types of common noun. फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, कंक्रीट। कंक्रीट माना द्रव्यवाचक। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, मीन्स ठोस संज्ञा, जिसको हम अपनी सेंसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं, जिसको हम परसीव कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसको हम सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। ओके, दैट इज परसीव्ड बाय अवर सेंसेस। कंक्रीट नाउन क्या है भाई, द्रव्यवाचक। वी कैन कॉल इट द्रव्यवाचक संज्ञा इन हिंदी। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ वी कम ऑन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि भाववाचक, जो हमें किसके बारे में बताती है, भाव के बारे में। दैट टाइप ऑफ नाउन कैन नॉट बी परसीव्ड बाय अवर सेंसेस। सेंसेस मीन्स इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा जिसको मीन्स परसीव नहीं किया जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मीन्स इट कैन नॉट बी सीन और हर्ड और सेंस्ड इन अदर वे और बाय अवर सेंसेस, बट वी नो इट एग्जिस्ट। परंतु हम जानते हैं कि ये क्या है, अस्तित्व में होती है। और तीसरा हम आते हैं किसके ऊपर, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, एज इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स वेरी नेम, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा को। मीन्स जो हमें दैट डिनोट्स ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स, जो हमें लोगों के ग्रुप और वस्तुओं के ग्रुप के बारे में बताती है। और
यहाँ पर जो ग्रुप है वो किसका काम करता है, एक एंटिटी का काम करता है। मीन्स एक जैसे पूरे समूह को हम एक रूप में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जाम्पल्स। ओके, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या है? फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड। दोस्तों हम सभी लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो कीबोर्ड को हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। वी कैन टच इट, और हम उसे देख भी सकते हैं, बिल्कुल उसको छू सकते हैं, दे सकते हैं। तो इट मीन्स इट इज़ परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। तो इसको हम अपने सेंसेस के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा इसके बारे में जो सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए कंक्रीट नाउन। कंक्रीट माना ठोस, जिसको हम अपने हाथ से टच कर सकते हैं, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज टेबल। टेबल, ओके, टेबल इज अनदर एग्जांपल ऑफ कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट, डोरबेल। डोरबेल। नेक्स्ट इज डोर। डोर माने दरवाजा, डोरबेल माने दरवाजे की घंटी, टेबल माना मेज। ओके, सो फ्रेंड्स, दीज आर द थिंग्स विच कैन बी सेंस्ड थ्रू अवर सेंसेस। और हमारी जो इंद्रियां हैं उनको देख सकती हैं, टच कर सकती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको कंक्रीट नाउन कहा जाता है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ कंक्रीट नाउन। ओके, आई एम टेलिंग ओनली अ फ्यू एग्जांपल्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल बुक। बुक, पेन, सेल्फ। सेल्फ मीन्स अलमीरा और अलमारी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। फ्रेंड्स, नाउ वी कम ऑन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसा कि इसके नाम से पता है, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं इसी लेक्चर में। तो भाववाचक संज्ञा, इसको क्या 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 कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। इसको क्या किया जा सकता है? दैट कैन नॉट बी परसीव्ड, कैन नॉट बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। वो हमारी इंद्रियों के द्वारा परसीव नहीं होती, हम उसको देख नहीं सकते, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको स्मेल नहीं कर सकते, उसको सुन नहीं सकते। ओके, बट वी नो दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। वो हमारे पूरे जो ब्रह्मांड में और हमारे जो लाइफ में वो एग्जिस्ट करती हैं वो बातें। फॉर एग्जाम्पल, बट इट ऑलरेडी, बट वी नो इट exists. For example, honesty. Honesty माने दोस्तों ईमानदारी। तो ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है, ना तो ठोस है और ना ही इसको हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, ना इसको छू सकते हैं, ना इसको मीन्स देख सकते हैं। केवल हम इसको महसूस कर सकते हैं कि ईमानदारी कोई चीज़ है, कोई वस्तु है हमारे आसपास। नेक्स्ट, करेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज करेज। करेज माने साहस। दोस्तों आपने देखा है क्या साहस को? कभी छुआ है? नहीं। तो साहस क्या है? साहस एक ऐसी वस्तु है जिसको हम केवल क्या कर सकते हैं? जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं। वो हमारे आसपास कहीं ना कहीं विद्यमान होती है, बट वी कैनॉट सी इट, वी कैनॉट टच इट। ओके, क्योंकि ये ठोस में नहीं है। ठीक है, जैसे टेबल को हम छू सकते हैं, वैसे हम मीन्स इसको ईमानदारी को हम छू नहीं सकते, और हम साहस को भी छू नहीं सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हेट। हेट माना घृणा। घृणा, जैसे हम किसी दूसरे से घृणा करते हैं, तो उस घृणा को हम क्या नहीं कर सकते? छू नहीं सकते। सिमिलरली इसी तरह से फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, आजादी। नेक्स्ट इज गुडनेस। गुडनेस मीन्स अच्छाई। लाइफ। दोस्तों लाइफ, हर कोई इसको जीता है, लेकिन इसको हम क्या नहीं कर सकते? छू नहीं सकते। हमें पता है कि हमारा जीवन बीत रहा है, वी आर स्पेंडिंग अवर लाइफ, वी आर लिविंग अवर लाइफ, बट वी कैन नॉट टच इट। ओके, दैट्स वाई इट इज
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको भाववाचक कहा जाता है। मीन्स जो हमारे भावों को क्या करती है, प्रकट करती है, उसको हम क्या करते हैं, उस वर्ड को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो नेक्स्ट इज ब्यूटी। ब्यूटी, ब्यूटी माना फ्रेंड्स सुंदरता। इस पूरे जगत में ही क्या है, सुंदरता भरी पड़ी है। वी कैन सेंस इट, ओके, वी कैन नॉट टच इट, ओके, हम इसको छू नहीं सकते, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप एक सुंदर से फूल को जब देखते हैं तो आपके अंदर क्या आती है, वही भावना आती है सुंदरता की, कि हाँ ये बहुत सुंदर है, लेकिन हम उस सुंदरता को क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय अवर सेंसेस। ओके, नेक्स्ट इज एंगर। Anger. So many examples are there. I am telling only a few examples in front of you so that you can understand what is abstract noun. मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में पता चले। तो इन कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हमने इसको आई होप दैट इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। तीसरा नंबर क्या है, कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट है, प्रतीत होता है कि ये क्या है, समूह। ये किसको प्रकट करती है, समूह को। ओके, दैट डिनोट्स ए ग्रुप, दैट डिनोट्स ए ग्रुप। किसका ग्रुप? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, किसका ग्रुप, किसका? डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। लोगों और वस्तुओं का समूह, लोगों और वस्तुओं का समूह, people or things. So with some examples we are going to do it clear. First is class. क्लास। सो दोस्तों, सभी आप क्लास में पढ़े होंगे। तो क्लास में क्या है, क्लास में सभी क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स बैठते हैं, टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन क्लास एक वर्ड है जो कि किसको डिनोट करता है, पूरी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को। उसमें गर्ल्स भी आ जाएंगे, उसमें बॉयज़ भी आ जाएंगे। तो इसको सबको क्या करता है, एक समूह के रूप में एक वर्ड ले लिया गया है। मीन्स क्लास मीन्स कक्षा। नेक्स्ट इज प्राइड ऑफ लाइन्स। प्राइड ऑफ लाइन्स, प्राइड ऑफ लाइन्स। ओके, प्राइड ऑफ लाइन्स मीन्स शेरों का समूह, शेरों का समूह। जैसे बहुत सारे शेर हैं एक ग्रुप में, तो उस पूरे ग्रुप के लिए एक वर्ड दे दिया गया है, दैट इज प्राइड, दैट इज प्राइड, प्राइड ऑफ लायंस। नेक्स्ट इज कुत्तों के समूह को, द ग्रुप ऑफ डॉग्स, दैट इज कॉल्ड पैक ऑफ डॉग्स, पैक ऑफ डॉग्स। तो उसके लिए एक नया शब्द है आपके लिए, दैट इज ए न्यू वर्ड फॉर यू, दैट इज पैक ऑफ डॉग्स। पैक ऑफ वोल्स, वोल्स मीन्स भेड़िए, जो सेम स्पीसीज का एक जानवर है, सेम प्रजाति का जानवर है, भेड़िया। तो उसके लिए भी हम क्या है, इसी शब्द को इस्तेमाल करेंगे, पैक ऑफ वोल्स। सो नेक्स्ट इज, ओके, आई एम राइटिंग सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस। लेट मी क्लीन द फ्लावर्स मीन्स फूलों का बंच, बंच माने गुच्छा, फूलों का गुच्छा। नेक्स्ट, बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल ऑफ स्टिक्स। स्टिक्स माने छड़ी, छड़ियों का गट्ठा, जिसको हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ स्टिक्स। तो स्टिक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनको एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया गया है, बंडल ऑफ स्टिक्स। स्टिक्स के जो समूह को हम क्या कहेंगे, बंडल कहेंगे। उसी तरह से फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसको एक समूहवाचक जो शब्द हमने दे दिया, वो क्या है, हमारा बंच। और उसके बाद में देखिए, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। सो इट इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन, क्योंकि सितारों के समूह को हम क्या कहेंगे, गैलेक्सी कहेंगे। उसके लिए एक वर्ड है, दैट इज स्पेशल वर्ड, गैलेक्सी। ओके, नेक्स्ट, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज।
pair of shoes, P-A-I-R-O, pair means जोड़ा, pair of shoes, pair of scissors, कैंची जो होती है आपको एक दिखती है, लेकिन उसको हम किसके रूप में लेते हैं, समूहवाचक संज्ञा के रूप में लेते हैं, pair of scissors. Okay, now I hope that it is clear. The types of common noun are clear to you. Okay, thank you very much, and in the next video we will do some more topics of noun. Okay, we will learn about singular noun, plural noun, and then gender. Okay, so please continue watching our videos, like them, comment them, and also share them and subscribe our channel. Okay, thank you.